बाबा एलफ को क्यों मारा, ये सुनते ही गाजी यूसुफ के चेहरे का रंग बदल जाएगा, क्योंकि आखिरकार वो राज सामने आ चुका था जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए दफन समझ रहा था। कुछ दिन पहले तक तो सिहान को यकीन था कि एलफ ने खुदकुशी की है, क्योंकि इसे यही बताया गया था कि एलफ ने अपनी जान कुर्बान कर दी है सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। लेकिन आज अचानक सिहान के सामने ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा प्रूफ आया था जिससे उसको यकीन हो गया था कि एलफ को मारा गया है। जब एक बेटा अपने ही बाप के सीने पर बंदूक तान ले तो समझ जाओ कि कोई आम राज नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत सामने आ चुकी है जो पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर सकती है। आखिर वो कौन सी हकीकत है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ड्रामा हमराही की आने वाली एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा जहां पे सिहान के सामने हकीकत खुल जाएगी। सिहान की आंखों में खून उतर आएगा, उसके हाथ में बंदूक होगी और सामने खड़ा होगा गाजी यूसुफ, उसका बाप, वो शख्स जिसे सिहान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझता रहा। लेकिन आज इसी बाप पर अपने इश्क के कत्ल का इल्जाम होगा। एकदम से हवा में खौफ फैल जाएगा, कमरे की खामोशी इतनी खतरनाक होगी कि किसी की सांस की आवाज भी साफ सुनाई नहीं देगी। सिहान की आवाज गुस्से से कांप रही होगी, आपने एलफ को क्यों मारा? ये सवाल सुनते ही गाजी यूसुफ के चेहरे का रंग बदल जाएगा, क्योंकि आखिरकार वो राज सामने आ चुका था जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए दफन समझ रहा था। कुछ दिन पहले तक सिहान को यकीन था कि एलफ ने खुदकुशी की है। इसे यही बताया गया था कि एलफ ने अपनी जान कुर्बान कर दी है सिर्फ सिहान की जिंदगी बचाने के लिए। गाजी यूसुफ ने अपने बेटे को एक खत दिया, वो खत जिसे पढ़कर सिहान कई रातों तक पागलों की तरह रोता रहता था। इस खत में लिखा था, सिहान मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, अगर मेरी मौत से तुम्हारी जिंदगी बच सकती है तो मैं खुद खुशी से अपनी जान दूंगी। ये अल्फाज पढ़कर सिहान का दिल टूट गया था। उसने सोच लिया था कि एलफ वाकई इसे बचाने के लिए दुनिया छोड़ गई है, लेकिन इसे क्या पता था कि इस खत के पीछे एक और भयानक हकीकत छुपी है। एलफ की मौत के बाद सिहान बिल्कुल बदल जाएगा। वो दिन रात कब्रिस्तान में बैठा रहेगा, एलफ की कब्र के पास घंटों खामोश, कभी कब्र से लिपट कर रोएगा, कभी आसमान की तरफ देखकर चीखेगा, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई एलफ? गाजी यूसुफ अपने बेटे की यह हालत देखकर अंदर से टूट जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो खामोश रहेगा, क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सिहान शायद अपने बाप से हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। अब गाजी यूसुफ डॉक्टर सालार को फोन करेगा और इसकी आवाज खौफ से कांप रही होगी। डॉक्टर, सिहान संभल नहीं रहा, वो मुसलसल कब्रिस्तान में बैठा रहता है, मुझे डर है कहीं वो दोबारा कोमे में ना चला जाए। डॉक्टर सालार ने गहरी सांस ली, टूटे हुए दिल की कोई दवा नहीं होती गाजी साहब, अगर सिहान को इस दर्द से निकालना है तो इसे खुद निकलना होगा। ये सुनकर गाजी यूसुफ खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था इस दर्द की असल वजह वो खुद है। इस तरह वक्त गुजरता जाएगा, सिहान खुद को संभालने की कोशिश शुरू कर देगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ आने लगेगा। लेकिन फिर औरंगजेब पाकिस्तान आ जाएगा और इसके वापस आते ही सब कुछ बदल जाएगा। औरंगजेब सीधा सिहान के से मिलेगा, इसकी आंखों में गुस्सा, तुम वाकई मानते हो कि एलफ ने खुदकुशी की? सिहान हैरान रह जाएगा, क्या मतलब? औरंगजेब गुस्से से कहेगा, मुझे यकीन नहीं कि एलफ ने खुद अपनी जान ली है, एलफ अपनी जान ले ही नहीं सकती, अगर ये कत्ल हुआ तो। ये सुनते ही सिहान के दिल में पहली बार शक पैदा हुआ। औरंगजेब ने सिहान के सामने एक और खतरनाक बात रखी, क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे बाप ने तुम्हें एलफ से दूर करने की कितनी कोशिशें की थी? वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये सुनते ही सिहान गुस्से में खड़ा हो गया, मेरे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन औरंगजेब खामोश नहीं होगा, अगर तुम्हें सच जानना है तो एलफ का पोस्टमार्टम करवाओ, फिर पता चलेगा वो खुद मरी है या इसे मारा गया है। ये जुमला सुनकर सिहान के दिल में तीर की तरह लगेगा। सिहान इसी रात घर वापस आएगा, इसका दिल अजीब बेचैनी के शिकार होगा। वो सीधा गाजी यूसुफ के पास जाएगा, बाबा मैं एल्फ का पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही गाजी यूसुफ के हाथ कांपने लग जाएंगे, इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ जाएगा। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? सिहान ने मजबूत लहजे में कहा, मुझे सच जानना है, मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि एल्फ मुझे छोड़कर जा सकती है। गाजी यूसुफ अंदर से हिल चुका था, क्योंकि वो जानता था अगर कब्र खोली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब गाजी यूसुफ खुद को बचाने के लिए और अपने बेटे को पाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसी रात गाजी यूसुफ जकरिया को बुलाएगा, उसकी आवाज में खौफ होगा। औरंगजेब जिंदा रहा तो सब कुछ तबाह कर देगा, वो जकरिया से कहेगा, उसे रास्ते से हटा दो। जकरिया हैरान रह जाएगा, सर आप वाकई? गाजी यूसुफ चीख कर कहेगा, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। ये वो लम्हा था जहां एक बाप मोहब्बत और जुर्म के दरमियान हद पार कर चुका होगा। दूसरी तरफ सिहान मुसलसल हकीकत के करीब पहुंच रहा होगा। उसने एलफ के खतूत की हैंड राइटिंग चेक करवाने के फैसला किया। रिपोर्ट में साबित हुआ कि खत वाकई एलफ नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी सिहान के दिल का शक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि औरंगजेब अचानक गायब हो जाता है, ना फोन ना कोई खबर, और यही बात सिहान को मजीद बेचैन कर देगी। और बिलाखिर सिहान बड़ा फैसला करेगा,
وہ خاموشی سے ایلف کی قبر کھلوائے گا اور پوسٹ مارٹم کروائے گا۔ رپورٹ آتے ہی سیحان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ایلف نے خودکشی نہیں کی تھی، اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا، اور اس کے جسم پر موجود انگلیوں کے نشانات کسی اور کے نہیں ہوں گے بلکہ غازی یوسف کے ہوں گے۔ رپورٹ ہاتھ میں پکڑے سیحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ بابا آپ نے یہ کیا کیا؟ اسی لمحے سیحان نے بندوق اٹھائی اور وہ سیدھا غازی یوسف کے پاس جا پہنچے گا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ہوگی۔ آپ نے ایلف کو کیوں مارا؟ آپ نے ایلف کو مار دیا بابا۔ آپ جانتے تھے میں اسے کتنی محبت کرتا تھا۔ غازی یوسف خاموشی سے اسے دیکھتا رہے گا، پھر اچانک وہ ہنسے گا، ایک عجیب خوفناک ہنسی۔ ہاں میں نے ایلف کو مارا۔ سیحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ غازی یوسف چیخے گا، کیونکہ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ غازی یوسف کی آواز پورے کمرے میں گونجے گی۔ تم میرے بیٹے ہو سیحان، میں نے ایک معصوم لڑکی کی جان لی صرف تمہیں بچانے کے لیے۔ ایلف بھی تمہیں بچانا چاہتی تھی، وہ واقعی اپنی جان دینے کو تیار تھی، میں نے صرف اسے آسان موت دی۔ یہ سنتے ہی سیحان کے ہاتھ کانپنے لگیں گے۔ بندوق اب بھی اپنے باپ کی طرف ہوگی لیکن انگلی ٹریگر پر جم چکی ہوگی۔ ایک طرف اس کی محبت ہوگی اور دوسری طرف اس کا باپ۔ کمرے میں خاموشی چھا جائے گی اور اب سوال صرف ایک ہوگا، کیا سیحان واقعی اپنے باپ کو مار دے گا؟ غازی یوسف کیا واقعی اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا یا پھر اس کے اندر چھپا خوف اسے ایک قاتل بنا چکا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا سیحان اپنے باپ کو معاف کر پائے گا یا ایلف کی موت کا بدلہ لے کر ہی سکون پائے گا؟ اگر آپ سیحان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا ایک باپ کی محبت اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بے گناہ لڑکی کی جان لے لے؟ اور کیا غازی یوسف واقعی صرف مجرم ہے یا ایک مجبور باپ؟ آپ کے خیال میں اورنگزیب کے ساتھ آخر کیا ہوا ہوگا؟ کیا غازی یوسف نے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا؟ اور اگر سیحان نے واقعی اپنے باپ پر گولی چلا دی تو کیا اس کے بعد وہ خود زندہ رہ پائے گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا آپ غازی یوسف کو معاف کریں گے یا اس کے لیے صرف سزا ہونی چاہیے؟ اور اگر آپ ایسی ہی سسپینس اور ایموشنل سٹوریز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کریں، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے اس چینل کا اصل حسن ہوتی ہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں اس کہانی کا سب سے خطرناک موڑ سامنے آنے والا ہے، اس کو جاننے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔